लोक जनशक्ति पार्टी विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर पटना से आ रही है। चुनाव आयोग ने सुनवाई के लिए 29 नवंबर को बुलाया है। सुनवाई के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस को बुलाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी विवाद मामले में सुनवाई के लिए दोनों ही नेताओं को बुलाया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, दोनों को ही आयोग ने बुलाया है। सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दोनों ही नेता अलग अलग पार्टी बनाकर है, अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, पहले की परिस्थिति अलग थी और अभी की परिस्थिति अलग है। पहले जो बीजेपी पशुपति पारस के जरिए चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को दो गुट में बांट दिया था, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। जो रामविलास पार्टी वाली पार्टी जो थी वो चिराग पासवान के पास थी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वो पशुपति पारस के पास थी। तो इसको बीजेपी ने, पहले की परिस्थितियां हालांकि अलग थी, तो उस समय इस पार्टी को दो फाड़ में बांट दिया गया था और उस समय सिंबल को लेकर लड़ाई हुई थी कि जो बंगला छाप था वो पशुपति पारस दावा कर रहे थे कि हमारे साथ 5 सांसद हैं, कार्यकारी के सदस्य हैं, सभी लोग हैं, तो हमें वो मिलना चाहिए, और चिराग दावा कर रहे थे कि ये हमें मिलना चाहिए। लेकिन उस समय तात्कालिक रूप से जो पार्टी का सिंबल है वो रिलीज किया गया, तो वो चिराग पासवान को बजाते हेलीकॉप्टर छाप दिया गया और इनको पंखा दिया गया। तो दोनों पार्टियों को तात्कालिक रूप से दिया गया था और उस समय हाल ही में उस समय उपचुनाव थे, जो कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव थे, और अब जो है वो परिस्थितियां बदल गई है। अब चिराग पासवान बीजेपी के समर्थन में है और बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो दोनों सीटों पर उपचुनाव। अमित, बड़ा सवाल ये है, सवाल जो है वो बंगले से जुड़ा हुआ है। अब क्या कुछ होना है इस सुनवाई में? खास क्या कुछ दलीलें हैं और मसला क्या है? तो अब वही अमृत हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अब 29 तारीख को पशुपति पारस को भी और चिराग पासवान को भी, दोनों को चुनाव आयोग ने बजाबते बुलाया है और अब उन दोनों से पूछा जाएगा कि क्या आप दोनों की पार्टी की स्थिति है। अगर पार्टी मर्ज होती है तो सिंबल जो है वही बंगला छाप, जो हमारे सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि बंगला छाप जो सिंबल है वो रहेगा। अगर नहीं भी होता है तब भी यह माना जाए कि जिस तरीके से पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति है, तो अब की स्थिति में साफ स्पष्ट है कि बीजेपी को चिराग चाहिए और चिराग जो लोक जनशक्ति पार्टी थी वो। खैर, ये मामला अब सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे।